एक तरफ बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और अब लगता है कि अटकलों का जो दौर चल रहा था वह लगभग खत्म होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। सर, ये बताइए, लगता है एक बार फिर से नीतीश कुमार का जो आत्मा है वो जाग गया है और फिर से वो पूरी जो तैयारी है वो कर चुके हैं एनडीए के साथ आने के लिए, बीजेपी के साथ आने के लिए? मुझे नहीं मालूम है कि वो उनकी आत्मा जग गया है कि उनकी आत्मा सोई हुई है। मुझे इतना मालूम है कि बिहार में अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके पार्टनर लालू यादव जी उनके बड़े भाई हैं और उनके भतीजा डिप्टी सीएम हैं, कांग्रेस पार्टनर है। मैं इतना ही जानता हूं। ऐसा क्यों होता है कि हर 2-3 साल पर उनका जो विचार है या जो आत्मा है वो जागते रहता है? अब वो अभी तक तो वो आत्मा वही है कि वो मुख्यमंत्री है, उनके 2 एलाइज है। जब आत्मा इधर उधर होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। सर, आपको क्या समझ में आता है ये जो नाराजगी, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच जो नाराजगी हुई, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? बड़ी वजह क्या आपको लगता है? देखिए, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, ये तो दोनों भाई बता सकते हैं। मेरा जो अपना मानना है, तो नीतीश जी, गांव में कहावत है, छान पघा तोड़ के भागे, गए लालू जी के खुट्टे पर। उनके मन में होगा कि हम गए थे लालू जी के खुट्टे पर। उनके मन में था 2024 का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार लालू जी बनाएंगे, लेकिन लालू जी तो अपने मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने राहुल गांधी को मिट भी सिखा दिया बनाने के लिए, खिला भी दिया, दुल्हा भी बना दिया। उसके बाद भी 6-5 का खेल इनका चलता रहा है। फिर लालू जी ने कभी नहीं नाम लिया, वहां खड़गे जी का आ गया। तो जब इनको लगा कि कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है, तो दोनों भाई में और भी कई इश्यूज रहे होंगे जो मेरे जैसे लोगों को लगता है कि छान पघा तोड़ के गए और वहां कुछ दिख नहीं रहा है, यही एक इशू लगता। तो लालू यादव की तरफ से धोखा तो मिला ना नीतीश कुमार को? ये तो धोखा की परिभाषा नीतीश बाबू लालू जी ही बताएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि लालू जी उनके विधायकों को किसी भी समय तोड़ सकते हैं। चाहिए भी बहुत ज्यादा नहीं, मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव को सरकार बनाने के लिए मात्र 8 विधायक चाहिए। तो 8-10 विधायक तो गाड़ी से भी नहीं आएगा, पैदल उनके घर से निकलेगा, लालू जी के घर में पहुंच जाएगा पैदल, और उसकी तैयारी वो कर लिया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की नजर जो है आपके सहयोगी पार्टी जीतन राम मांझी पे भी है। अब किस पर है, वो तो माहिर हैं। सबसे पहला बिहार में पार्टी तोड़ने का काम वही किया है, तो इसलिए उनको ये सब राजनीति मालूम है। हम लोग तो एक सशक्त दल है, भारतीय जनता पार्टी। हम देख रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधि क्या हो रहा है, उतल फुतल क्या हो रहा है, बैठ के देख रहे हैं। ये सब आपको नहीं लगता कि भगवान श्री राम का ही प्रभाव है? भगवान श्री राम आए, उसके बाद लगातार सब लोग अब बीजेपी की तरफ खींचे हुए आ रहे हैं। मैं तो आजकल देख रहा हूं कि जो नहीं गए भगवान श्री राम के दरबार में 22 तारीख को, वो अब पछता रहे हैं। और कोई कह रहे हैं मैं तो राम राम करता ही हूं। तो भगवान श्री राम की लीला अद्भुत है, अब वो अद्भुत लीला दिखाएंगे काशी और मथुरा में। लेकिन लड़ाई जो है वो बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है। लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। देखिए, एक चीज जान लीजिए, ये दोनों, लालू जी मुख्यमंत्री थे, केसुआ जेल गए, राबड़ी जी बनी, वो दूसरे को नहीं देंगे। कोई जो अगर वहां एमएलए सोचे हैं, कुछ लोग तो अब सोचना ही छोड़ दिए हैं, बड़े लोग बस वो दरबार में अपने को समाजवादी कहते हैं, उसी में आनंद लेते हैं और परिवारवाद को पोषण करते हैं। और नीतीश जी, ये दोनों कुर्सी को छोड़ नहीं सकते। लेकिन लालू जी चाहते हैं ना कि उनके बेटे तेजस्वी यादव जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बने। तो 200%। मैं तो फ्लाइट में उतरा था, उस दिन भी कहा था कि उनके एजेंडा में है कि नीतीश हटाओ, तेजस्वी को बनाओ और विधायक जदयू का टहल
चलते हुए आ जाएगा। अब तो आपके पार्टी के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा अब खुल चुका है। देखिए, कौन शायद आप जिनके विषय में कह रहे होंगे उनका ब्रेन मैपिंग मैंने नहीं किया है। बड़े नेता होंगे या बड़े नेता हैं, तो जब मैं ब्रेन मैपिंग किया नहीं, वो बड़े नेता हैं, क्या बोलते हैं, अभी तक तो मेरा दरवाजा बंद है, तमाशा देख रहा हूं। जब अभी कोई पूछे कि यहाँ किसकी सरकार है, गवर्नर क्या बोलेगा? नीतीश जी की सरकार है। उसके गठबंधन में कौन है? कांग्रेस है, आरजेडी है, समर्थन में सीपीएम है। तो जब ये लोग कोई कहे, तो जब कहे ही नहीं तो हम काहे को दरवाजा खिड़की खोले, हमारा भी बंद है। लेकिन खबर है कि 24 घंटे के बाद यानी कल नीतीश कुमार 11-12 बजे इस्तीफा देंगे और बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे। तो गिरिराज सिंह गुलदस्ता लेके खड़े रहेंगे नीतीश कुमार के स्वागत के लिए। गिरिराज सिंह पार्टी नेतृत्व का कार्यकर्ता है, किसी दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। गिरिराज सिंह बीजेपी के एक सशक्त कार्यकर्ता है और निश्चित तौर पर अगर आला कमान का फैसला होगा तो उसे गिरिराज सिंह भी मानेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।